अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी बड़ी ईद में कंप्लीट 1 वीक, एक हफ्ता रह गया है। आज फ्राइडे है और मैं सोच रही हूँ कि जो मैंने काम करने हैं वो मैं जल्दी जल्दी प्लानिंग करके इन एडवांस ख़त्म कर लूँ। मैं नहीं चाह रही हूँ कि लास्ट मिनट तक सारे काम छोड़ के और फिर पैनिक हो जाऊँ। तो सफाइयाँ भी मैं कर रही हूँ साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता। कुछ लोग होते हैं जो कि लास्ट डे पे अपनी सारी सफाइयाँ करनी शुरू करते हैं। किचन का सारा सामान निकाला होता है बाहर और बस घर उल्टा पुल्टा हुआ होता है और पहले ही इतने सारे काम करने वाले होते हैं, ऊपर से सफाइयों का पंगा। तो मैं तो सबको यही एडवाइस करूंगी कि इन एडवांस आप सारे काम करें ताकि स्टेप वाइज आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर ना पड़े। और ईद पे कह रहे हैं कि सबने मेरी तरफ आना है और बारबेक्यू करना है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बारबेक्यू करने के लिए मुझे अपना गार्डन पहले ट्रिम करना पड़ेगा, तो आज हम गार्डन भी ट्रिम करेंगे। फिर उसके बाद मुझे शॉपिंग पे भी जाना है, ईद की शॉपिंग करने के लिए। और और जो बहुत ज़रूरी बात है, मुझे अपना फेस भी वैक्सीन करना है। मैंने मशीन भी ऑन कर दी है। ये देखें जी, ये मशीन है मेरी। जब तक मेरा गार्डन होगा तब तक ये रेडी हो जाएगी। और हाँ, यहाँ पे एक सिस्टम है कि बिन्स इन्होंने रखे हुए हैं, हर चीज़ के बिन है। प्लास्टिक का बिन अलग है, फूड वेस्ट का बिन अलग है और ग्रीन वेस्ट का बिन अलग है। तो मैं जब से इस एरिया में मूव हुई हूँ, मैंने बिन वेस्ट का पेमेंट नहीं की थी। यहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम है कि आपने कौंसल को पेमेंट करनी है बिन कलेक्शन के लिए, और अगर कलेक्शन के लिए नहीं आए वो, या किसी ने कलेक्शन मिस कर दिया, तो आप कौंसल को कंप्लेन करेंगे और कौंसल उन लोगों के साथ डील करेगी। तो मेरी लास्ट कलेक्शन जो है वो मिस हो गई, वो मेरा बिन खाली नहीं करके गए। मुझे बहुत गुस्सा आया कि क्यों ऐसे। जब मैंने कौंसल को कॉल की तो उन्होंने कहा कि क्योंकि आपने पेमेंट नहीं की है। तो अभी चलते हैं, हम पहले उसकी पेमेंट कर लेते हैं। और बस ये देखें जी, मैंने पेमेंट कर दी है और मेरी टोटल जो पेमेंट गई है वो है 24 पाउंड्स। 24 पाउंड सिर्फ कचरा लेके जाने के। ओह माय गॉड यार, इतना एक्सपेंसिव। और ईद की आप सब दबा के तैयारियां कर रहे होंगे, मैंने देखा है, काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं। ईद की शॉपिंग हो रही बड़ी दबा के। और मैं ये एडवाइस करूंगी कि वो जो चांद रात वाली शॉपिंग है आप उसको अवॉइड करें, बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस, है ना। अभी भी लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, 2 मीटर अपार्ट रहें। यहाँ पर तो उन्होंने स्ट्रिक्टली कह दिया है कि आपने मास्क पहन के निकलना है। आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, आप बस में सफ़र कर रहे हैं, किसी भी सुपरमार्केट में आप जा रहे हैं, स्मॉल शॉप है। जैसे मैं अपने हेयर कट करवाने के लिए गई थी तो उन्होंने कहा कि नहीं, यू हैव टू वेयर द मास्क। मेरा ये एडवाइस है कि टिल लास्ट मिनट सब कुछ मत छोड़ें, सब कुछ इकट्ठा कर लें, क्योंकि अगर आपने लास्ट मिनट में सब कुछ छोड़ दिया तो बाकी सारे भी लोग जो है लास्ट मिनट शॉपिंग करने के लिए निकलेंगे, तो एकदम गहमा गहमी सी हो जाती है और उसमें वायरस ज़्यादा फैलने का ख़तरा है। तो एहतियात अच्छी होती है हर काम में। थोड़ा सा मैं अब काम कर लूँ, मैं फिर आपसे बात करती हूँ। ये देखो जी, ग्रास कितनी बड़ी बड़ी हो रही है और मेरे दिल को होल पड़ रहा है, मेरा दिल जोर जोर से धक धक। इतना बड़ा गार्डन मुझे खुद करना पड़ेगा। आज मुझे अपना बेटा बड़ा याद आ रहा है, अगर वो होता तो ये सारी हेल्प मेरे साथ करा देता। चलो जी, चाय पीते हैं और लग जाते हैं खोते वाले काम करने। आज मौसम देखें ज़रा कितना प्यारा हो रहा है। हाँ, मैं आपको अपनी गार्डन के फ्लावर्स भी दिखाती हूँ। चेस। और ये पता नहीं क्या है, ये देखो जी, ये क्या है? ये खट्टे खट्टे हैं, ये बेर नहीं है, पर आई डोंट नो, पता नहीं क्या है। मुझे बताना अगर किसी को पता है तो। अरे लुक एट दिस, ये मुझे कुछ शतूत नहीं होता, शतूत समथिंग कॉल्ड शतूत, है ना, ये वो लग रहा है। एक मिनट, ये देखो, ये अच्छा, ये मेरा ख्याल में अभी मोती हैं, उसके छोटे छोटे से बीज हैं जो कि बड़े हो जाएंगे। और ये देखो जी, ये वाला फ्लावर कितना प्यारा है।
और बस ये हमारा फेंस आ जाता है यहाँ पे, थोड़ा सा पर्दा हो जाता है साथ वालों से, उन्हें भी अच्छा लगता होगा पर्दे में बैठना। ये देखें। अच्छा, एक मेरे पास है यहाँ पे गुलाब का, ये वाला, ये गुलाब का है लेकिन इसमें फ्लावर्स अभी आ नहीं रहे और इसके कांटे इतने शार्प हैं, उफ अल्लाह, इतने शार्प हैं। छोटा सा भी कांटा आपको चुभ गया ना तो बस आप गए, चीखें निकल आएंगी आपकी। अरे इन कांटों से ना मुझे एक स्टोरी याद आ गई, मैं आपको भी बताता हूँ। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम। हम लोग मैं कोई मेरे ख्याल में 7 ईयर्स ओल्ड की होंगी और मैं घर में सबसे छोटी थी। तो हम लोगों ने क्या करना कि शाम के टाइम स्कूल के बाद हमारे घर के सारे एरिया में डेजर्ट था। हम जिस जगह पे रहते थे वो सारा डेजर्टेड था, मतलब रेत ही रेत थी उसके, और रेत के पहाड़ थे ऊंचे। हम लोगों ने उधर पहाड़ों पे जाना और ऐसे करके नीचे स्लाइड करके आना, बड़ा मज़ा आता था। खैर एक दिन हम लोग गए तो मेरे जूते उसमें रेत में कहीं पे गुम हो गए। ज़ाहिर है रेत ऊपर से आती है तो उस चीज़ को ऐसे करके छुपा के ले जाती है। जूते गुम हो गए तो अब सब लोग ढूंढ रहे हैं कि भी जूते कहाँ गए। पता था सबको कि घर पहुँचेंगे तो शामत आएगी। खैर हमें देर हो गई, मगरिब से ज़्यादा हम लोग जूते नहीं मिल रहे थे। हम लोग घर पहुँचे तो अबू जी अब घर में थे, हम सब का इंतज़ार कर रहे थे। बस अब्बा जी ने पूछा किधर से तुम लोग सारे इतनी देर से क्यों आ रहे हो। तो मुझे नहीं याद एग्जैक्टली क्या कन्वर्सेशन थी, लेकिन वो अब्बा जी का पारा चढ़ते इतना चढ़ गया कि वहाँ पे फ्रिज के ऊपर मेरी बड़ी बहन ने एक डिज़ाइनर एक चीज़ एक बना के रखी हुई थी जिसमें कांटे थे, मतलब ऐसे कांटे की टहनियाँ थी और उसके ऊपर वो वाइट कलर का जो फोम होता है वो उसने उन कांटों में ऐसे करके लगाया हुआ था। सो इट वाज लाइक अ ट्री, है ना। उस ट्री में वो वाले फ्लावर्स जो लगे हुए थे, बहुत खूबसूरत था। अब्बा जी को और कुछ नहीं सूझी, वो वाला प्लांट उठाया और अब्बा जी ने जो मारना शुरू किया सब। oh, no! मुझे याद है वो कांटे जो चुभे थे ना इतनी ज़ोर से, उफ, बड़ी ज़ोर से आगे लगे थे। और मैं कहती हूँ अपनी बाजी को कि आपने क्यों उसको बनाया था, क्यों बना के रखा था वहाँ पे। लेकिन उसको क्या पता था कि ये सब कुछ होना है हमारे साथ। तो ये गुलाब का आज पौधा देख के ना मुझे याद आ गया, ये वाला पौधा देख के मुझे याद आ गया कि हमारी भी एक आप बीती कहानी थी। कहानियाँ तो बहुत हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं ना हम सोचते हैं तो हम पता नहीं, मुझे हंसी आती है कि वाकई ये हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में भी जैसे जैसे मुझे कहानियाँ याद आती जाएंगी मैं आपको सुनाती जाऊंगी। लेकिन चलो जी, मौसम बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई, तो जल्दी से काम ख़त्म करें इससे पहले कि बादल आ जाएं। तो लेट्स मूव ऑन। लो जी, ग्लव्स से पाए नहीं, सेफ्टी कम्स फर्स्ट, है ना। ये जो मशीन को बार बार साफ़ करना पड़ता है ना, भर जाती है, फुल हो जाती है, फिर वो सही कटिंग नहीं करती है। ये मुझे बड़ा बुरा लगता है यार, वेस्ट ऑफ टाइम, है ना। एक बड़ी सी मशीन होनी चाहिए, है ना, फैक्ट्री वाली, एकदम से लगे हाथ सारा काम कर जाए। बस रूही ड्रीम्स देखने बस कर दो यार, बहुत हो गया, काम करो चलो। बस ख़त्म, फूक ख़त्म हो गई, मेरी फूक निकल गई सारी। लेकिन ये काम करने भी ज़रूरी होते हैं। अगर मैं गार्डन ना करती और फिर नेक्स्ट वीक सारा जो है बारिश का इम्कान है, वेदर फोरकास्ट कर रही है कि नेक्स्ट वीक बारिश है, तो इसने फिर बढ़ते ही जाना था। और नेक्स्ट वीकेंड हमारी ईद है, तो हम तो तैयारी करेंगे, हम तो ज़ोरों शोर से तैयारियां करेंगे। चलो जी, मैं ये जल्दी से सारा क्लीन कर लूँ, फिर हम अंदर जाके बात करते हैं। मैं इसलिए फिर बैठ गई हूँ, गार्डन में से ऐसी गंदी स्मेल आ रही जैसे किसी ने बैठ के अभी यहाँ पे पोटी की हो। अब आप लोग कहोगे कि मुझे एक्सपीरियंस है इस तरह के पखाने की स्मेल की। हाँ जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक और मुझे स्टोरी याद आ गई। जब हम शुरू में पाकिस्तान गए ना फर्स्ट टाइम,
उस वक्त ये फ्लैश वाली टॉयलेट्स का सिस्टम नहीं था, लोटा पकड़ो और टॉयलेट घर के बाहर बनी हुई थी, और वो ऐसे करके जो बेंच होता है ना, ऐसे बेंच बना हुआ था, और बेंच के अंदर एक छोटा सा सुराख होता था, आप सुराख के ऊपर ऐसे करके बैठते थे, और पूरे घर वालों ने वहीं पे सारी पोटियाँ की होती थी। और जब मैं पहली दफ़ा गई मेरा दिल बहुत घबराया, मैंने कहा ये क्या यार, वो फिर ऐसे करके हाथ रख के तो मैं सांस लेती थी, लेकिन हाथ रखने को क्या फ़ायदा, वो फिर स्मेल, वो मुझे याद है कि इस किस्म की टॉयलेट्स में भी हम लोग गए हुए हैं। अभी भी मतलब मेरा बेटा पाकिस्तान इसलिए नहीं जाने का लाइक करता है, कहता है नहीं वहाँ पे टॉयलेट्स जो है वो नीचे बैठने वाली होती हैं और फ्लैश सिस्टम है नहीं, तो वो अवॉइड करता है, कहता है कि नहीं मुझे नहीं जाना है। बस यही उसका एक रीज़न होता है कि नहीं मुझे नहीं जाना है। तो चलो जी कम करिए, मौसम बड़ा प्यारा है, जल्दी करो। आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके आ जा वालमा। देखो जी मेरा गार्डन हो गया, कितना प्यारा लग रहा है यार, जन्नत 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 लग रहा है मेरा गार्डन। मेरा अभी दिल पता क्या कर रहा है कि टेंट लगाऊं। मैंने लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया था कि मुझे टेंट लगाना है, लेकिन वो टाइम ही नहीं मिल रहा। अब मैंने फिर वेदर फोरकास्ट देखी है, फॉर नेक्स्ट 2-3 डेज़ बारिश है और विंड है लाइक 40 माइल्स पर आवर, बहुत तेज़ विंड है, तो इसलिए अब वो प्रोग्राम कैंसिल। मैं टेंट लगाना इसलिए चाह रही हूँ कि मैं प्रैक्टिस करना चाह रही हूँ, बजाय इसके कि मैं बाहर जाऊँ कहीं पे टेंट कैंपिंग के लिए और मुझे टेंट लगाना ना आए, तो बेहतर है कि एक दफ़ा मैं घर में कर लूँ उसे ट्राई। उसके अलावा ये वीडियो बनाने का एक मकसद है, मुझे एक मैसेज देना है आप सबको, और उस बात को करने के लिए हम अंदर चलते हैं। हाँ जी, बात ये करनी है कि ईद आ रही है, बकरा ईद आ रही है। लोगों को बहुत शौक़ होता है जानवर ख़रीदने का, और वो जब जानवर ख़रीद के लाते हैं फिर उन्हें शौक़ होता है घुमाने फिराने का भी। तो मैंने अक्सर पिछली वीडियोस में देखा है, लास्ट ईयर भी नज़र आया था, कि जब लोग अपने बकरे को या भैंस को घुमाने के लिए लेके जाते हैं तो उसको बहुत टॉर्चर करते हैं, उसको लकड़ियों से मारते हैं, उसको रस्सियों से खींच रहे होते हैं। तो मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि जानवर को पता होता है कि उसकी कुर्बानी का टाइम है, जानवर ऑलरेडी स्ट्रेसफुल होता है, उसके ऊपर से आप लोग उसको और ज़्यादा स्ट्रेसफुल मत किया करें प्लीज़। अव्वल तो ये है कि आप जानवर को घुमाने लेके ही मत जाएं। आप किस लिए जानवर को घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं? ज़ाहिर है वो आपके हाथों से छूट जाता है और उसके बाद पूरा महल्ला उसके पीछे भाग रहा होता है। वही नहीं, बाइक के ऊपर, मोटरसाइकिल के ऊपर लोग उसके पीछे घुर 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 कर रहे होते हैं, और वो बेचारी गाय या भैंस स्ट्रेसफुल हो जाती, पागल हो जाती, भाग रही होती है। एक तो उसे पता होता है कि उसकी कुर्बानी का टाइम है। आपको पता है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुर्बानी करने के लिए गए और ऊँटों को पता चला कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं कुर्बानी करने के लिए, तो सारे ऊँटों में भगदड़ मच गई। हर ऊँट की ये कोशिश थी कि मैं आगे हो जाऊं, मेरी कुर्बानी पहले आ जाए उनके हाथों के ऊपर। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जानवरों को पता होता है कि उनकी कुर्बानी का टाइम आ गया, और वो खुशी खुशी इस मौके के लिए तैयार होते हैं। और जब वो खुशी खुशी तैयार होते हैं, मेंटली रेडी होते हैं, तो आप सब अपनी इन हरकतों से उनको टॉर्चर करके, उन पे जुल्म करके उनको पागल कर देते हो। उनका जो सुकून होता है उसको आप बर्बाद कर देते हो। तो जब भी आप जानवर लेके आओ उसको सुकून में रखो, उसको सुकून दो, उसको टाइम दो, उसको प्यार करो। अगर वो आपको अपने पास नहीं आने दे रही है भैंस, तो उसका मतलब है कि वो घबराई हुई है, उसको पता है कि उसका टाइम आ गया है जाने का। लेकिन आप लोग क्या ज़बरदस्ती उसके आगे जा जाके वीडियो बनाने शुरू कर देते हो कि ये देखो जी हम क्या कर रहे हैं, ये जी हम स्टंट कर रहे हैं जी। यार कुछ जानवरों का भी ख्याल करो। अगर फ़र्ज़ कर लो थोड़ी देर के लिए कि ये जो हमारा हुक्म है कुर्बानी का, अगर ये हमारे इस्लाम में ना होता, ठीक है ना, उस कॉन्सेप्ट को आप 1 मिनट के लिए एक साइड में रख दो, तो क्या कुर्बानी इस तरह से बकरे को या किसी भी जानवर को इस तरह से ज़िबा करना जायज़ था? जुल्म था। मेरा दिल जो है ना बहुत ख़राब होता है। हम कुर्बानी करते हैं, हमारी मजबूरी है क्योंकि हमने करनी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक फरीज़ा है जो हमने पूरा करना है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग जो जानवरों को टॉर्चर करते हो, उनके पीछे मोटरसाइकिल भगाते हो, सोटियाँ लेके भागते हो, छोटे छोटे बच्चे हैं वो तंग कर रहे हैं और यूट्यूब के ऊपर वीडियो आ रही होती है कि ये देखो इस बकरे को ये हो गया, ये देखो इस गाय को ये हो गया। मतलब जानवर को टाइम दो, उसको एक दिन पहले रिलैक्स करने दो, बल्कि उसके पास बैठो, उसको शुक्रिया करो कि आपका शुक्रिया आप हमारे घर में आए, और उस बकरे से कहो कि आपके लिए दुआएं मांगे, आपके लिए खैरियत की दुआएं मांगे। आप जब कुर्बानी करते हो
तो कुर्बानी का जो जानवर है उसके जिस्म के ऊपर जितने बाल होते हैं उतने नेकियों का आपको सवाब मिलता है। और दूसरा ये है कि आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि अगर एक ने 20 लाख की गाय खरीदी है तो दूसरे ने 30 लाख की गाय खरीदी है। मतलब बढ़ चढ़ के हर कोई जो है पैसों की बोली लगाता है। तो मैं ये कहूँगी कि हुजूर पाक ने ये नहीं कहा कि महंगा किसका ज़्यादा है उसको ज़्यादा स्वाब मिलेगा। हुजूर पाक ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानियाँ दो। अब 20 लाख का आप जो बकरा खरीदने जा रहे हो या बैल जो खरीदने जा रहे हो, 20 लाख में छोटे छोटे कितने बकरे आ जाएंगे? 15-20 तो आ ही जाएंगे ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानियाँ दो, ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त गरीबों में जाए। आपको पता है अभी हम लोग इन क्राइसिस से गुजर रहे हैं, कोरोना वायरस की। लोगों के पास जॉब नहीं है, लोगों के पास खाना नहीं है। तो ये एक वक्त है, ये एक मौका है आपके लिए सवाब कमाने का कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी दो, ज़्यादा से ज़्यादा आप गोश्त को बांटो ताकि लोगों के घरों में जाए और उनका पेट भरे। तो मैंने आप सबको यही एक मैसेज देना था कि आप जब बैल खरीदने जाएंगे या बकरा खरीदने जाएंगे तो लाखों में ना आप खरीदें, हज़ारों में खरीदें। और एक बकरा ना खरीदें, 5-5, 6-6 बकरे खरीदें। एक बैल ना खरीदें, 10-15 बकरे खरीद लें। इस बात के ऊपर आपने ज़रूर नोट करना है। और बस मैंने यही कहना था। और हाँ, मेरा प्लान था कि मैं जाऊंगी अपने लिए ईद के कपड़े खरीदने के लिए, लेकिन वो मैंने कैंसिल कर दिया है। क्यों? कि वही जो मेरा एक जोड़ा आना है 200-300 पाउंड का, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। सही है ना? तो मैं क्या करूँगी कि उन पैसों को मैं किसी गरीब के पास पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया कहीं पे भी भेज दूँगी ताकि किसी गरीब की हेल्प हो जाए। इंशाल्लाह जी ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।